हेलो, गुड इवनिंग। डाउ थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग का टेनेंट 3 करते हैं जिसमें कि हम लोग ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रेंड दिया हुआ है हम उसे डिस्कस करते हैं डायरेक्शंस के टाइम के बेसिस पे। हम लोग ट्रेंड को आगे जब देखेंगे तो ट्रेंड को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक डायरेक्शंस के बेसिस पे और दूसरा हम लोग टाइम के बेसिस पे। इसीलिए अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने एक शब्द का बोला था राइट टाइम। क्या बोला था मैंने? राइट टाइम पे एंट्री करना और राइट प्राइस पे एंट्री करना। ठीक है, बस यही दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, टाइमिंग एंड प्राइसिंग। तो कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस केवल और केवल दो ही चीज़ों के बारे में बताती है, टाइमिंग और प्राइसिंग की। ना तो ये प्रॉफिट के लिए बनी है स्टडी और ना ही लॉस के लिए। स्ट्रेटेजी से हम डिफाइन करेंगे कि हमारा स्ट्रेटेजी कितना प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमें राइट टाइम पे एंट्री करना है और राइट प्राइस पे हमें एंट्री करना है। तो डायरेक्शंस के बेसिस पे हमारा 3 ट्रेंड हो जाएगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। और टाइम के बेसिस पे हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या हो गया? प्राइमरी ट्रेंड बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूं बुल मार्केट मतलब समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, बुल मार्केट मतलब क्या हो रहा है? मार्केट ऊपर जा रहा है। तो प्राइस अगर बुल मार्केट है तो बुल मार्केट के डायरेक्शंस में जो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कौन सा मार्केट है? बुल मार्केट है। तो बुल मार्केट की ओर जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अप ट्रेंड लाइन। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड लाइन। तो मेजर, अभी प्राइस का मेजर डायरेक्शंस किधर है? अप है। और कितने अच्छा लंबा समय से मार्केट ऊपर जा रहा होगा। जब कभी भी बुल रन या बेयर रन चलता है तो बुल रन जो होता है ना, एक्चुअली एक लंबा समय के लिए होता है। तो मान के चलिए कि ये 3-4 साल के लिए एक बुल रन आ जाता है, अगर उसके पीछे इकोनॉमिक सपोर्ट हुआ तो मान लिया जाए कि ये बुल रन चल रहा है और ये बुल रन पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से चल रहा है। तो ये बुल रन कैसा है? कौन सा ट्रेंड में है? प्राइमरी ट्रेंड है। तो प्राइमरी ट्रेंड इज द लॉन्ग लास्टिंग एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द 3 ट्रेंड। हमारा फोकस, हमारा ट्रेड का जो सेटअप होगा वो प्राइमरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर मेरा इस कंडीशंस में जाएंगे तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे बाइंग किया हुआ हूँ तो मेरा क्या होगा? मोर देन 70% टाइम, ग्रेटर देन 70% टाइम हमें क्या होगा? हमारा प्राइस, हमारा शेयर का वैल्यूएशन राइज कर रहा होगा। कुछ 20-30% टाइम ही होगा जो मार्केट हमारा वैल्यू को डिक्रीज कर रहा होगा। ये समय भी हमारा क्या हो सकता है? वैल्यू डिक्रीज करेगा। बट 70%, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही होता है कि हम शेयर मार्केट से कितने परसेंट की एक्यूरेसी अटेंड कर पाएँ? 70%। तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में 70% का रिजल्ट हासिल करना है तो वो कौन से डायरेक्शंस में हो सकता है? प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शंस में ही अचीव्ड हो सकता है। यदि आप सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप आपका जो एस्टिमेशन है और एक्चुअल में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है ना, प्राइमरी अप ट्रेंड यानी कि जो साल दर साल से ऊपर जा रहा होगा उसको प्राइमरी अप ट्रेंड बोलेंगे। जो साल दर साल से प्राइस नीचे जा रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी डाउन। क्या प्राइमरी साइडवेज मार्केट होता है? हाँ, होता है। 30% टाइम, 30% टाइम मार्केट क्या होता है? ट्रेंडिंग होता है। मार्केट, अगर मैं बोलूँ 10 साल का हिस्ट्री आप लोगे, 10 साल का आप हिस्ट्री लोगे, तब 10 साल में देखोगे मार्केट 3 साल ही ऐसा होगा या तो मार्केट ऊपर या नीचे गया होगा। बाकी 7 साल मार्केट एक साइडवेज में या एक जोन में मार्केट मूव किया होगा। तो हाँ, प्राइमरी मेरा अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है और साइडवेज हो सकता है। तो प्राइमरी अप ट्रेंड है तो मुझे क्या करना है? प्राइमरी डाउन ट्रेंड है तो हमें क्या करना है?
और प्राइमरी साइडवेज है तो बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, ये चीज़ को भूल जाते हैं, प्राइमरी को भूल जाते हैं, और ये लगता है कहीं पे भी छोटा छोटा ट्रेंड बनता है उसमें भी हम लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए हमारा एक्यूरेसी वो नहीं मिल पाता है। यदि आप कोई प्राइमरी साइडवेज मार्केट को फाइंड कर लीजिए, आप देखोगे कि 70 से 80% टाइम आपका सपोर्ट से प्राइस ऊपर। आगे हम लोग डिस्कस करें। सेकेंडरी ट्रेंड क्या हो गया? सेकेंडरी ट्रेंड वह ट्रेंड हो गया जो प्राइमरी ट्रेंड को करेक्ट करता है। यानी कि प्राइमरी मेरा ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जाते वक्त जो प्राइस नीचे की ओर आया, ये हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी ट्रेंड। ये क्या हो गया हमारा? तो सेकेंडरी ट्रेंड के बारे में ये है कि ये फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, तो हम बोल सकते हैं, ये नंबर नहीं डालना रहता है, लेकिन हम आपको एक एस्टिमेशंस के लिए बोल रहे हैं, इतना लंबा हो सकता है एक सेकेंडरी ट्रेंड, सेकेंडरी मूव, ठीक है ना। जनरली ये 3 सप्ताह से लेकर के 3 महीना तक रहेगा, लेकिन अगर करेक्शंस बड़ा होता है तो उस केस में मार्केट आपका 6-6 महीना तक मार्केट नीचे रह सकता। यहाँ पे आगे जा कर के देखेंगे तो ये चीज़ आपको लग रहा हुआ सेकेंडरी है, ये लग रहा होगा कि आपका सेकेंडरी है, और कुछ समय के बाद ये भी आप सेकेंडरी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट मार्केट ये टर्न हो जाता है डाउन। तो हमें ये आगे जा कर के ये इस चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना होगा कि ये जो प्राइस यहाँ से गिर रहा है ये सेकेंडरी होगा कि डाउन ट्रेंड, ये आगे हमें करना। प्लस यहाँ पे अगर हम बोलें तो फिबोनाची रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि करेक्शन जो है 23.6%, 38.2%, 50% और 61.8%। तो ये फिबोनाची रेशियो क्या होता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए समझ लो कि ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट, ये मार्केट यहाँ से नया चलना स्टार्ट हुआ और मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है। ये जो चलना स्टार्ट हुआ इसका नंबर मान लो कि ये 100 रुपया था, और ये 100 रुपया से पहुँच गया मेरा 150 रुपये। तो ये जो करंट रैली है वो कितने पॉइंट का हुआ? 10 पॉइंट का। अगर ये मैं बोल दूं कि ये 200 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, 100 से कहाँ चला गया, तो कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ? 100 पॉइंट का। और मैं इसको कर देता हूँ 300, कितना पॉइंट का मूव किया? 200। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 पॉइंट का रैली। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है? एक तरह से कैलकुलेटर है। कितना पॉइंट का मूव हुआ? 200। अब क्या करना, 200 का जो मैंने 23.6% लिखा वो अभी के लिए आप समझ लो कि 25%, 40% है, 50% है, 60%। एक राउंड नंबर में आपको बताने के लिए, तो ये अगर मार्केट यहाँ से 100 रुपया से 300 रुपया हुआ तो कितना पॉइंट का मूव किया? 200। सब जगह 200 है। 200 का 25% कितना होगा? 80, 100 और 100। तो ये कह रहा है कि अगर सेकेंडरी ट्रेंड है ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा, ये 300 से ज़्यादा गिर करके कहाँ पे आएगा? 250। यह ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 220, या ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 200, या हार्डली 180। 180 से भी मार्केट ऊपर जाने की संभावना रहती। ये हम लोग आगे, ये सेकेंडरी ट्रेंड का है। अगर प्राइस हार्डली जो है ना सेकेंडरी ट्रेंड में इसके नीचे नहीं जाता है, ये जो प्राइस ऊपर जाएगा ना तो ऊपर जाके गिरेगा ना, तो ये आपका 40% से ज़्यादा नहीं गिरता है। अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो ये 40% से नीचे नहीं जाएगा। अब माइनर ट्रेंड के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, जो हम लोग इंट्राडे के वगैरह के लिए इस्तेमाल में, जो कि आपका डे टू डे का प्राइस मूवमेंट बताता है। इंट्राडे में दिखाएंगे अभी चार्ट पे। तो पहले एक बार प्राइमरी ट्रेंड को देख लेते हैं। प्राइमरी ट्रेंड के बारे में हम लोग कल डिस्कस किया था, एक बार पिक कर लेते हैं। प्राइमरी ट्रेंड क्या हो गया? जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राइस
मेजरली इसी डायरेक्शंस में मूव कर, और बड़ा मूवमेंट आएगा। करेक्शन जो आएगा वो छोटा रहेगा और कुछ समय के लिए रहेगा, जबकि मार्केट 80% ऑफ द टाइम मार्केट अपने मेजर ट्रेंड की ओर मूव करेगा, 20% टाइम मार्केट थोड़ा रिलैक्स करेगा। कौन सा स्टॉक्स आपको लगता है कि ट्रेंडिंग है? आपको कोई स्टॉक्स ट्रेंडिंग नजर ध्यान में है? हाँ, रिलायंस पावर सबसे ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे लिए मार्केट साइकिल को रीड करने में काम में आए। मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मार्केट का कौन सा फेज है? ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट क्या किया है? एकुमुलेशंस किया है, जो कि लगभग लगभग 2019 से लेकर के 2021 के मिड तक है। फिर यहाँ पे क्या आया? ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद एक अच्छा मूवमेंट किया, फिर इस लेवल पे क्या किया, ऊपर में जा कर के डिस्ट्रीब्यूशन फेज में गया। डिस्ट्रीब्यूशन के फेज के बाद क्या किया? फिर से मार्कअप फेज स्टार्ट कर लिया, और ये अभी भी कौन से फेज में है? मार्कअप फेज। ठीक है, मार्कअप फेज में है तो हमें क्या करना होगा? हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर में है हमें क्या करना चाहिए? बाइंग करना। मैं इस तरह से मैन्युअली ना ड्रॉ करके मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे परफेक्टली लाइन ड्रॉ किया हुआ है। कैंडल स्टिक्स में करेंगे तो और अच्छा दिखे। तो एक साल से ज़्यादा का टाइम फ्रेम में प्राइस मूव कर रहा है, तो ये प्राइस जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेजोरिटी आप देखोगे कि मार्केट ऊपर जाते वक्त ज़्यादा समय ले रहा है, बड़ा मूवमेंट कर रहा है, छोटा करेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट फंसा था, यहाँ पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हुआ? फिर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे फिर से तो ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ ये बना, तो प्राइस यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का अपोजिट क्या होगा? ऊपर जाने का अपोजिट क्या होता है? तो ऊपर जाने वक्त जो प्राइस को नीचे करेक्ट कर रहा था वो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड कितना हो सकता है? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमें एक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगा, एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन लाइन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन लाइन है। यहाँ पे क्या करेंगे? ये कितना दिन लगा? यहाँ पे डी मतलब हो गया डे, 56 दिन। कितना महीना हो गया? 3 महीना। एक महीना में कितना दिन? ठीक है, 3 महीना।
2 महीना। पचास दिन। तो आप देख रहे हो कि जनरली मार्केट कितना करेक्ट करता है, 3 महीना के करीब करेक्शंस कर रहा है, बट ये अप टू 6 महीना तक का भी एक्सटेंशन हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये हो सकता है कि महज एक इत्तेफाक हो कि ये वाला नंबर हो जाए, या फिर हो सकता है कि मेरा और उनका एक ट्यूनिंग होगा कि आप बता दो कौन सा स्टॉक्स होगा, तो उसने हम पहले बता दिया। ये हो सकता है ना, मैजिक ट्रिक तो ऐसे ही होता है। तो आप इसी तरह से आप कोई भी स्टॉक्स पे निकालेंगे तो आप देखोगे कि जो सेकंड प्राइमरी ट्रेंड अगर आपको मिल गया तो उसमें जो करेक्शंस होगा वो हार्डली 3-4 महीने का होगा, और वो करेक्शंस जो होगा रैली का, ये जो मूवमेंट आएगा यहाँ पे एक फिबोनाची टूल्स आता है, ठीक है, वो हम यहाँ से लगाएंगे, प्राइस का मूवमेंट कितना आएगा तो ये यहाँ तक बता, ठीक है। ये लास्ट वाला जो नंबर है वो 61.8 है, ये 38 है, ये 23 है। तो आप देखोगे कि आपका जो करेक्शंस होगा मैक्सिमम कितना जाएगा, 61.8। कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे इस नंबर को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना, तो ये हमारा फेल हो जाएगा, फिर ये हमारा डाउन ट्रेंड शुरुआत। अब हो सकता है कि बोलेंगे कि सर ये तो आप हर एक जगह से, ये आप इसको हमेशा शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आप क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जो नंबर को शिफ्ट करते जाएगा एक नया मूवमेंट बनते जाएगा, आप उससे शिफ्ट करते चले हाई एंड लो को। लेकिन आप देखोगे किसी भी जगह पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स को हमेशा फॉलो करेगा, यानी कि ये रूल को फॉलो करेगा, 61.8% के नीचे नहीं जाएगा भाई, तभी हमें पता चलेगा कि उसमें स्ट्रेंथ है और मार्केट ऊपर जाएगा। तो प्राइस ये हमारा क्या हो गया, कौन सा ट्रेंड हो गया। अगर आपने प्राइमरी ट्रेंड में, अगर अब बोला जाए कि प्राइमरी ट्रेंड कहाँ पे पहचानेंगे, कहाँ पे आपको पता चला कि अब ट्रेंड हो गया, यहाँ पे नहीं, हमें पता चला लगभग इस लेवल। तो अगर मैं इस लेवल पे भी बाइंग किया, फिर मैं दोबारा यहाँ बाइंग किया, तीसरी बार मैं यहाँ करूँगा, चौथी बार यहाँ करूँगा, पाँचवा यहाँ करूँगा, छठा यहाँ करूँगा, सातवां यहाँ पे बाइंग करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। क्या करते हैं, अब ट्रेंड लाइन एक जो मार्केट ऊपर जा रहा है ना उसको एक लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। जब भी प्राइस इस अप ट्रेंड लाइन को टच करेगा ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ इसकी एक्यूरेसी 40% की है। ये जैसे ही कल अगर मान लो कि इसको टच करेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन अगर प्राइस इसके नीचे आ गया, इसके नीचे क्लोज कर गया, तो अभी तक जितना भी बाइंग था सबके सबको क्या करेंगे, और नहीं तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट फिर यहाँ से आएगा यहाँ पे तो फिर बाइंग कर लेंगे, फिर यहाँ जाएगा ऊपर, फिर आएगा इस लेवल पे, और कोई स्टॉक्स बोलिए, कौन सा स्टॉक बोले, महिंद्रा। तो एक बार महिंद्रा का हम लोग शुरुआत का दौर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, बिजनेस तो पहले से कर रहा था, स्टॉक मार्केट में जब आया उसका डेब्यू कब हुआ था, तो हम उसका बोल सकते हैं कि उसका डेब्यू आईपीओ के थ्रू हुआ था, ये हमारा 25 अक्टूबर 2010 के पास, यानी कि अक्टूबर 2010 में, ठीक है। तो शुरुआत में जब आया तो शेयर मार्केट में पहले से दिग्गज लोग हैं, ठीक है ना, तो इसका कुछ खास दाल नहीं गला, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया, तो एक्चुअली ये लेवल पे क्या हो रहा है,
एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो बड़े प्लेयर्स को लग रहा होगा कि नहीं ये महिंद्रा एंड महिंद्रा में वाकई में कुछ है, वो यहाँ पे वो बाइंग कर रहे होंगे, और हम लोगों को कुछ खास ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट ये फंस जाता है, जो ट्रैप हो गया। ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट में क्या हुआ, एक यहाँ पे भी देखेंगे ऊपर में फिर से एक्यूमुलेशन, और इस बार जब ब्रेकआउट हुआ तो पैसा डबल हो चुका। फिर ऊपर गया, फिर मार्केट देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो अभी तक आप कितने साल का समय बिता चुके हैं? 8 साल का। 8 साल में देखो ये 2014 से लेकर के 2018, 4 साल में ये कौन सा ट्रेंड में मार्केट है? साइडवेज है। यहाँ पे भी मार्केट देखोगे तो क्या है, पहला 2 साल साइडवेज है, ये कुछ महीने के लिए अप ट्रेंड हुआ, यहाँ पे कुछ साल के लिए अप ट्रेंड हुआ। ये 7-8 साल में देख रहे हैं कि हार्डली 1-2 साल के करीब ट्रेंडिंग रहा। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है कुछ साल के लिए, यानी कि बोल सकते हैं 1-1.5 साल के लिए ट्रेंडिंग रहा, फिर ये डाउन ट्रेंड रहा। ये एक बड़ा रैली रहा, ये एक बड़ा रैली रहा, जहाँ पे अक्टूबर 2000 लगभग 2 साल तक मार्केट लगातार, फिर मार्केट यहाँ से कोविड से उठा। ये क्या हो गया हमारा, कौन सा स्टेज है ये हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन से मार्केट ट्रेंडिंग किया, फिर ऊपर के लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन पे आया, लेकिन ब्रेकआउट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपना रंग बदलता है। डिस्ट्रीब्यूशंस का अगर ब्रेकडाउन हो गया तब तो वो उस सही में वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नहीं तो बाद में पता चला ये तो एक्यूमुलेशन का फेज। ठीक है, तो यहाँ से ये मार्केट ऊपर, और अभी करेंटली कहाँ पे है? ऊपर ही है। तो पिछले 4 साल के कोई भी टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 4 साल से मार्केट किधर है, मेजोरिटी मूवमेंट किधर है? ऊपर की ओर। तो ये कौन सा ट्रेंड हो गया? प्राइमरी अप हो गया, प्राइमरी अप हो गया। तो जब प्राइमरी अप ट्रेंड है, चलिए ठीक है, हो सकता है कि हमें समझने में ये लाइन अभी आपसे ड्रॉ नहीं होगा, तो सिंपल सा एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो हम सिंपल टेक्निक क्या है? मूविंग एवरेज। महिंद्रा एंड, यहाँ पे जो ये मेरा लाइन चार्ट देख रही है 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। यदि 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो वो कौन सा ट्रेंड हो जाएगा? प्राइमरी अप ट्रेंड। तो आपको ये देख करके बताइए कि ये कौन सा ट्रेंड में है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि माइनर है? प्राइमरी है, क्योंकि 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के। अब टाइमिंग को भूल जाइए, अब हमें ऐसा नहीं करना कि हमें मैनुअली कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे 1 साल हुआ कि 1.5 साल हुआ। सीधा सिंपल सा है, 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा देंगे, और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज अगर ऊपर जा रहा है तो समझ जाना है कि वो कौन सा ट्रेंड हो जाएगा हमारा? प्राइमरी। या तो प्राइमरी ट्रेंड का शुरुआत हो रहा हो सकता है प्राइस अभी नीचे ही हो, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस अभी जस्ट ये प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। यहाँ पे तो प्राइस स्लोप ये कब ऊपर जब लेगा तब हमें पता चलेगा कि प्राइमरी अप ट्रेंड शुरू हुआ। ठीक है, तो जब तक ये क्या है, मेरा ऊपर की ओर है, तो ये मेरा प्राइमरी अप ट्रेंड। जब ये पता चल गया कि अप ट्रेंड है तो इस दौरान जब भी प्राइस करेक्ट कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? अब हम इसको मेजर कर सकते हैं।
ठीक है, आपको कहीं से भी आपको मेजरमेंट करना है, आप मेजरमेंट कर सकते। यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, मार्केट एक समय के लिए रुक गया। ठीक है, तो मैं इंफॉर्मेशन लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, अब यहाँ पे मार्केट नया हाई नहीं बना पा रहा है। कितना दिन लग गया, 60 दिन लग गया। ठीक है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते रहो कि क्या हो रहा है। और मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सही है कि ऐसा नहीं ना मैं कोई लाइन को स्किप कर दे रहा हूँ। अगर लगता है कि नहीं उस पॉइंट को भी लेना चाहिए तो आप उसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये हमारा एक बड़ा हुआ, फिर भी कितना दिन हुआ, 95 दिन। 95 दिन नहीं है, सॉरी, इसको नहीं देखना है। 95 दिन मतलब सैटरडे संडे का काउंट करके आ रहा है, ये आपको काउंट करना। सॉरी, कितना है, ये 63 कैंडल है, 63 डेज का ये वर्किंग है। ठीक है, हम गलत कर रहे थे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी मार्केट मूव नहीं किया इस पर्टिकुलर फेज में। 80 डेज, ये अभी तक का सबसे लंबा मूवमेंट। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बड़ा मूवमेंट ये रहा, 28 दिनों। हाँ, यहाँ पे हम लोग सब निकल गए होंगे इस फेज में, जो है ना, हम लोग एक बार मार्केट से निकल चुके होंगे। चाहे मार्केट अभी भी अप ट्रेंड शो कर रहा होगा, लेकिन इस बड़े रैली में हम लोग निकल चुके होंगे। कितना दिन लगा, 28 दिन। ये तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये कितना ही होगा। ये सब छोटा छोटा है तो ये सबको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है हम। ठीक है, 37 दिन है। सेकेंडरी उसको बोल रहे हैं जो कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर सेम हॉरिजेंटली हो गया तो कहीं ना कहीं फेवर में ही हम उसको काउंट करेंगे। साठ दिन। अब ये क्या है, साइडवेज में ही, लेकिन ये प्राइस हल्का हल्का किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये भी अगर हम देखें तो मोटा मोटी कितना है, अगर मैंने यहाँ पे 15 बार लाइन ड्रॉ किया है तो सिर्फ एक बार मुझे देखने को मिला है जहाँ पे 4 महीने तक मार्केट करेक्ट किया। तो हार्डली हम लोग देखते हैं कि 3 सप्ताह से लेकर के 3 महीने के बीच ही सेकेंडरी करेक्शंस होता है। प्राइमरी अप ट्रेंड को पहचानने के लिए 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ कर देना है। अगर प्राइस उसके ऊपर है और मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है तो कौन सा ट्रेंड हो जाएगा मेरा, प्राइमरी अप ट्रेंड। और प्राइमरी अप ट्रेंड में हमें क्या करना है, बाइंग करना है। कहाँ पे करना है, प्राइमरी अप ट्रेंड को जब भी मूविंग एवरेज को जब भी टच करेगा, मूविंग एवरेज को जब भी टच करेगा प्राइस, वहां पे हम लोग बाइंग करेंगे। अभी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। ठीक है, तो इस लेवल पे हमें क्या करना है, मार्केट के डायरेक्शंस में हमें बाइंग करना है। अब क्या करेंगे, प्राइस 2 दिन गिरेगा तो हम क्या करेंगे, माल को बेच देंगे। ठीक है, वो 20 दिन तक माइनस रहेगा, फिर वो मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, फिर से वो नया हाई बना देगा। 20 दिन 30 दिन गिरेगा, फिर प्राइस क्या होगा, नया हाई बना देगा। तो आपका स्टॉक्स में आपको क्या करना है, मार्केट का साइकिल आपको पता है किस स्टेज में होगा। अगर वो स्टॉक्स मार्कअप फेज में है तो जाहिर सी बात है वो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज के ऊपर ही होगा। और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, डाउ थ्योरी बोल रहा है, ट्रेंड बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, बाइंग करना। कब बाइंग करना, जब भी 200 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करे तब बाइंग कर लेना। अभी इनिशियली यही बताएंगे, बाद में हम लोग 20 पीरियड का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा,
ये जो करेक्शंस होगा ये डाउन ट्रेंड होगा या साइडवेज होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए इस ये वाला जो गिरावट है, ठीक है, ये जो गिरावट है यहाँ पे, ये जो गिरावट है इसे भी समझना इम्पोर्टेंट है। हर एक सेकेंडरी ट्रेंड का करेक्शंस को भी समझना जरूरी है, नहीं तो ऐसा होता है कि हम सेकेंडरी ट्रेंड को नज़रअंदाज कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो बहुत बड़ा डेंजर बन। अब ये बाकी सभी जगह सेकेंडरी ट्रेंड हमने मार्क किया है, लेकिन ये इस सेकेंडरी ट्रेंड में गिरावट बड़ा हो गया। अब ये चीज़ें तो पास्ट में हो चुका है, तो हम तो बड़े आसानी से बोल देंगे कि नहीं नहीं यहाँ तो निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं रियली रहता तो यहाँ पे देखिए कि ये सेकेंडरी ट्रेंड होगा या बड़ा करेक्शंस होगा। तो ये जो गिरावट हो रहा है इस लेग ऑफ रैली में, देखो क्या आपको एक कंसिस्टेंट सेलर्स दिख रहा है क्या? केवल और सेलर्स अगर है तो क्या बड़ा बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है? इसमें अभी है रेड कैंडल है, लेकिन इसमें भी ग्रीन कैंडल का अपीयरेंस हो जा रहा है हर एक दो कैंडल में। हर एक दो कैंडल के बाद प्राइस देखोगे कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें बायर्स भी है। तो उसीलिए ये क्या करेगा, सेकेंडरी करेक्शंस, यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर चल। यहाँ पे भी देखो तो ये प्राइस इस लेवल से इस लेवल तक आ गया, लेकिन इसमें भी कोई सेलर्स का कुछ खास योगदान नहीं रहा, तो यहाँ पे कुछ हुआ। यहाँ पे भी देखिए तो आपका सेलर्स बन रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इसकी ये बता रहा है कि प्राइस में सेलर्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट को नीचे लेके जाए। हाँ, इसमें देखिए, इसमें हमें सच में डर लग गया होगा कि हमें लग रहा होगा कि इसमें माल बेच देना ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इस 8-10 कैंडल में हमें कोई भी एक भी ग्रीन कैंडल नहीं दिखा। तो यहाँ पे नहीं, ये जैसे ये 2-4 कैंडल गिरेगा ना तो हमें लग जाएगा कि डर लग जाएगा, हमें निकल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे निकल जाता, मैं यहाँ पे देख करके ये पास्ट वाला डाटा देख करके हम नहीं बता रहे हैं कि हम रह जाते हैं। अगर मेरा ट्रेड अगर यहाँ पे होता ना और इस तरह से कैंडल लगातार बेरिश कैंडल बनता ना, हम पहले ही भाग जाते, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे देखो, ये जो रेड कैंडल बना है इसमें ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसमें आपको सेलर्स, तो ये हमें पहले ही डरा रहा है कि भैया ये बड़ा गिरावट हो सकता है। तो हम इस लेवल पे हम पहले ही एग्जिट करने का कोशिश करते। ये तो पास्ट में है तो हम लोग देख पा रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन हमें यही मैं कह रहा हूं कि देखो इससे पहले जितना सेकेंडरी ट्रेंड हुआ उसमें आपको गिरावट जब हो भी रहा होगा ना तो आपको डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उसमें सेलर्स का कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन इस फेज में और इस फेज में सेलर की कंसिस्टेंसी है। तो हम ये नहीं बोलेंगे देखो भाई 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है तो हम बैठे रहेंगे, नहीं, निकल जाएंगे ना। हम लोग अभी इतना साफ माइंड या शांत दिमाग के नहीं हुए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहा है, एक दो कैंडल यहाँ पे शांत हो रहा है, फिर यहाँ पे रुक जा रहा है। यहाँ पे हम इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारा मार्केट इतना बड़ा गिर जाए, ठीक है ना, इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था। इसमें भी हमें डर लग रहा होगा। तो जो करेक्शंस होगा ना उसमें सेलर्स, यानी कि करेक्शन जो होगा उसमें कैंडल का फॉर्मेशंस कैसा हो रहा है उससे देख करके भी हमें एग्जिट करना है या नहीं करना ये पता चल जाए। उसके लिए अलग अलग टूल्स हैं, लेकिन टूल्स उतना काम नहीं करता। हम लोग कहीं ना कहीं इस पे काम करते हैं, क्या करते हैं, गट फीलिंग पे काम करते हैं, हाँ इस पे निकल जाना है या रहना है, ठीक है ना। टूल्स तो एक सहायक होता ही है। सब वही तो मेन है, वही मेन है। तो अभी मुझे प्राइमरी ट्रेंड समझ में आया, सेकेंडरी ट्रेंड समझ में आया, और माइनर ट्रेंड का क्या है। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट का जो देख रहा हूँ, तो ये 5 मिनट में देखूँ तो ये कौन सा ट्रेंड दिख रहा है हमें, प्राइस किधर जा रहा है, डाउन जा रहा है। 5 मिनट में इधर देखूँ तो अब जा रहा है, 5 मिनट में ये देखूँ तो क्या जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। और इसी को मैं डेली लगा दिया तो ये आपको कौन सा ट्रेंड दिख रहा है। अगर मैं इसे वीकली लगा दूँ तो कौन सा ट्रेंड दिख रहा है आपको, इसको मंथली लगा दूँ तो क्या दिख रहा है आपको। तो सिर्फ आपको ये बोल रहा है
इंट्राडे में ही आपको मार्केट का भ्रमित कर रहा है, आपको कुछ भी बता रहा है। एक दिन बोल रहा है डाउन ट्रेंड और दूसरा दिन अप ट्रेंड। ये रहा हमारा इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम लोग इसका भी लाइव एग्जांपल पे वहीं पे जाकर देख लेते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। जो मैंने करेक्शंस ड्रॉ किया था, एक्चुअली हटा दिया ना, वॉल्यूम कहाँ से आएगा? जो भी इंडिकेटर्स लगाना होगा ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इंडिकेटर्स। यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे, जो आपका नहीं लगा रहेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ पे आपका टेक्निकल में आएगा, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम, यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये इस तरह से वॉल्यूम आपका दिख जाएगा। पहले इसी को कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये कंफ्यूज कर देगा। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, कंफर्म बस, सबसे छोटा डेफिनेशन। देखो हम लोग इकोनॉमिक्स में सबसे छोटा डेफिनेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पढ़े थे, ठीक है। तो वॉल्यूम सिर्फ हमें ये कर रहा है, ये कंफर्म कर रहा है कि प्राइस का डायरेक्शन जो है वो सही है या नहीं, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं कि वॉल्यूम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का मतलब क्या होगा? प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा और प्राइस तेजी से नीचे आएगा डाउन ट्रेंड के। तो अप ट्रेंड होने का क्या सिनारियो होगा? जैसे कि अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट जो देख रहा हूँ वो अप ट्रेंड है और वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? प्राइस को देख करके तो हमें पता चला कि वो अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर मैं उसका वॉल्यूम देखूंगा और वॉल्यूम में भी मुझे कन्फर्मेशंस मिलेगा कि वॉल्यूम अगर राइज कर रहा है तो वो कन्फर्म कर रहा है। तो एक लाइन में समझिए, वॉल्यूम राइज, राइज का मतलब क्या हो गया? बढ़ना। राइज बोल दीजिए, इंक्रीज बोल दीजिए, जो भी बोलना है। अगर ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये कंफर्म करता है, कंफर्म करता है जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो ये क्या बोलता है? कंफर्म करता है। और वॉल्यूम अगर डिक्लाइन हो रहा है तो, वॉल्यूम अगर डिक्लाइन हो रहा है तो एक तरह से सब बोल रहे हैं ना कि समर्थन नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये बोल सकते ये वीक हो गया या फिर यहाँ पे रिवर्सल होने की संभावना है। वॉल्यूम को देख करके हम समझ सकते हैं कि ये प्राइस कंटिन्यू करेगा या रिवर्स कर सकता है, इसके लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम यदि बढ़ रहा है तो क्या होगा? कंफर्म कर रहा है। और वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटी जाग रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड तब होगा जब वॉल्यूम मेरा क्या होगा? राइज करे और प्राइस भी बढ़ रहा हो। प्राइस और वॉल्यूम अगर दोनों राइज कर रहा होगा तो वो कौन सा ट्रेंड होगा? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब ये क्या होता है? आपको हर एक कैंडल को नहीं देखना होता, ठीक है। आपको सिंपली मेजर करना है अबव एवरेज वॉल्यूम से। देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। और वॉल्यूम आपका क्या कर रहा है? तो ये कैसा ट्रेंड है? स्ट्रांग है। अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड अभी हम नहीं बात कर रहे, ये स्ट्रांग और वीक का बात कर रहे हैं। अब ये प्राइस यहाँ से क्या हो रहा है? ठीक है ना। तो उसी के समय से हम वॉल्यूम को देखेंगे तो क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है।
अब कहेंगे कि सर यहाँ तो देखो थोड़ा थोड़ा नीचे भी आया, तो इतना हम लोग नहीं करते, हम लोग ओवरऑल को देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पे अगर छोटा कैंडल बनेगा तो यहाँ वॉल्यूम भी छोटा बनेगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे देखो साइडवेज हो रहा है या हल्का फुल्का क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो वॉल्यूम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस स्टेबल और वॉल्यूम नीचे जा रहा है। तो ये हमें संकेत कर रहा है कि प्राइस रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे भी देखिए कि अबव एवरेज वॉल्यूम है और प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की ओर। ये कंफर्म कर रहा है कि अभी तक जो प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम यानी कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर के हाथ में है। यहाँ पे भी देखेंगे तो प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे तो अभी तक हमें जो भी अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो हमें ये वॉल्यूम और प्राइस को एनालाइज करने से हमें पता चल रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में जेन्युइन बायर बने हुए, अभी भी उसे लग रहा है कि मार्केट में कोई वीकनेस नहीं है, जबकि ऑटो का रिपोर्ट खराब आने वाला है। टीसीएस का आज रिजल्ट आया, खराब आ गया, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कम आ गया। हम लोग उसका भी चार्ट देखेंगे और एक दो रिवर्सल्स का देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कौन सा स्टॉक्स में देख सकते हैं, टाटा मोटर्स को देख लेते हैं, एक ही इंडस्ट्री का हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से प्राइस यहाँ तक ठीक गया, यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। तो ये हमें बोल रहा है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है तो ये हमें बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, ये रिवर्सल का संकेत। एग्जैक्टली इतना एक्यूरेट नहीं मिलेगा, बट ये आपको रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और जबकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसमें हमें हमेशा एक डर बना हुआ था पहले से ही, इसमें कोई बड़ा प्लेयर या स्ट्रांग प्लेयर्स नहीं है, वो अपना पोजीशंस को बेच करके निकल गया। जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का सिनारियो जस्ट अपोजिट है, उसमें प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी लगातार उसमें ग्रो कर रहा। तो ये अगर स्लाइड्स को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दो चीज़ वॉल्यूम से कंफर्म होगा, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कैसे होगा। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के केस में क्या होगा, प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, और वॉल्यूम क्या होगा। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के केस में प्राइस क्या होगा, गिरेगा, और वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा, हाँ, यही हमेशा कंफ्यूज कर देता है कि प्राइस गिर रहा है तो वॉल्यूम भी गिरना चाहिए। तो वॉल्यूम अगर बढ़ा है तो वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कंफर्म कर रहा है जिस तरफ डायरेक्शन। तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या कह रहा है कि प्राइस किधर जा रहे हो, ऊपर, सही जा रहे हो। प्राइस अगर नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बोल रहा है प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो सही जा रहा है। और इसका जब रिवर्स होता है यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम मेरा मूविंग एवरेज अब एवरेज से डिक्लाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें रिवर्सल होने की संभावना है। वॉल्यूम को देख करके हम नहीं पिन पॉइंट कर पाएंगे कि यहीं से मार्केट गिर जाएगा, उसके लिए हमें कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न और अदर टूल्स की ज़रूरत पड़ेगा। बट ये कह रहा है इसमें लंबे समय तक पैसा नहीं बनेगा, जो भी है वो एग्जिट मारेगा ही मारेगा। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड और डाइवर्जेंस यानी कि उल्टा गेम करेगा रिवर्सल के लिए। इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं कैंडलस्टिक्स को ट्रेड करने के। इसका किसका इस्तेमाल करेंगे, कैंडलस्टिक्स को ट्रेड करने के लिए हमेशा वॉल्यूम और प्राइस के बीच में डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेंड को ट्रेड करते समय हमें
ये सिनारियो में जाना होगा। ट्रेंडिंग को ट्रेड करने के लिए हमें ये चाहिए होगा, और साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने के लिए या कैंडल स्टिक्स को ट्रेड करने के लिए हमारे लिए ये डाइवर्जेंस स्टडीज करना। डाइवर्जेंस क्या होगा हम लोग आगे बात करेंगे। अभी सीधा से यही समझ लो, डाइवर्जेंस का मतलब एक बोल रहा है कि हम ऊपर जाएंगे तो ये डाइवर्जेंस बोलेगा नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम नीचे जाएंगे, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शंस में जब प्राइस या कन्वर्ट होता है तो उसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। कोई क्वेश्चन है? एवरेज मस्ट कंफर्म ईच अदर, क्या बोल रहा है? एवरेज मस्ट कंफर्म ईच अदर, यानी कि एक ऐसा इंडिकेट, सिंपल सी, मैं इतना डिटेल्ड में नहीं जाता हूँ, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक स्कूल में जो पास होता है तो उसमें क्या बोलते हैं कि मेरे स्कूल में कितना लड़का पास हुआ है, नंबर बताते हैं या क्या बोलते हैं? एवरेज बताते हैं कि मेरे स्कूल में जो है ना एवरेज 90% से ज़्यादा स्टूडेंट मार्क्स लाते हैं, या फिर मेरे कॉलेज से जो निकलता है ना उसका एवरेज सैलरी 5 लाख रहता है, ये बात करते हैं ना। तो ये इसके अगर हम इन डिटेल उसके अंदर जाएं तो पता चलेगा कि उस कॉलेज में अगर 100 स्टूडेंट था तो 100 स्टूडेंट में 90 स्टूडेंट का 5 लाख से ऊपर का सैलरी और 10 को कम मिला होगा, यही ना। उसी तरह से अगर बोल रहे हैं कि अगर मेरा बड़ा इकोनॉमी बड़ा बुल रन आना है तो हम देखेंगे कि लार्ज कैप मेरा ऊपर जा रहा होगा, तो हम देखेंगे कि मेरा मिड कैप भी ऊपर जाना चाहिए, और देखें मेरा स्मॉल कैप भी ऊपर जाना चाहिए, यानी कि सभी में अगर बाइंग होगा तो क्या होगा? मार्केट लंबा मूव। अब यहीं पे देखेंगे कि लार्ज कैप क्या कर रहा है? ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पे देख रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप क्या पूरी तरह से गिर रहा है, तो क्या होगा? दो हिस्से में बढ़ जाएगा ना। एक यहाँ पे लार्ज कैप को देख करके बाइंग का सेंटीमेंट बनेगा और मिड एंड स्मॉल कैप के उसको सेल का, तो लोग तो दो हिस्सों में बढ़ गए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा ना, ये सही सिग्नल नहीं है एक बड़े बुल रन का। बड़ा बुल रन तभी होगा जब ये और ये दोनों साथ में, तीसरा आ जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम दो इंडेक्स एक साथ में आ जाए। अब बता सकते, अब ऐसा हो सकता है क्या कि निफ्टी ऊपर जाए और बैंक निफ्टी नीचे जाए? हमेशा डर बना रहेगा। अगर चल भी जाए ना 4 दिन, निफ्टी ऊपर जा रहा 4 दिन और बैंक निफ्टी नीचे आ रहा होगा ना, तो हमेशा डर बना रहेगा कि किसी दिन वो लेके डूब जाएगा। तो ये वही चीज कर रहा है कि एवरेज यानी कि इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाए, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट्री कर रहा है, तो मार्केट में एक अच्छा सेंटिमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक डिस्क्राइब के लिए किया गया था, लार्ज कैप किसको बोलते हैं? इंडिया में जो लिस्टेड कंपनी है, टॉप 100 कंपनी को नहीं बोलते हैं। इंडिया में जो लिस्टेड कंपनी है, उस लिस्टेड में जो पहला टॉप 100 कंपनी है, जो सबसे बड़ी टॉप 100 कंपनी है, उसको बोलते हैं लार्ज कैप। मिड कैप कौन सा हो गया? जो टॉप 101 से लेकर 250 तक है, यानी कि ये 150 स्टॉक्स। यहाँ पे कितना हो गया? 150 स्टॉक। और स्मॉल कैप वो स्टॉक्स हो गया जो 250 से 500 के बीच में। तो लार्ज कैप में 100 स्टॉक्स रहता है, मिड कैप में अगला 150, और स्मॉल कैप में ये दोनों के बाद 250। इसके नीचे जो हो गया वो अलग कैटेगरी में आ जाता है, माइक्रो आता है, पेनी आता है, मिनी आता है। तो अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी, दिस टू एवरेजेस शुड जनरली कंफर्म ईच अदर्स ट्रेंड। इफ निफ्टी 100 और लार्ज कैप इज इन अप ट्रेंड, अगर मेरा लार्ज कैप अप ट्रेंड में है तो द मिड कैप शुड आल्सो बी इन अप ट्रेंड और एटलीस्ट शोइंग द स्ट्रेंथ। चलो ठीक है कि लार्ज कैप अभी ऊपर जा रहा है, मिड कैप ऊपर अभी नहीं जा रहा, लेकिन अभी ये धीरे धीरे करके ये भी स्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो ये भी हमें संकेत दे रहा है कि सही डायरेक्शन। लेकिन मेरा लार्ज कैप ऊपर जा रहा है और मिड कैप देख रहे हैं नीचे जा रहा है, तो ये हमेशा एक रिवर्सल होने की संभावना बनी रही।
लास्ट, ट्रेंड परसिस्ट अंटिल अ क्लियर रिवर्सल। अब जैसे कि अगर मेरा अप ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक है ना, डाउ थ्योरी में डाउ थ्योरी में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पकड़ने के लिए एक रूल है। वो रूल क्या है? हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर। अगर ये बन गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या हो गया, अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड बनने के लिए क्या हो जाएगा, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम। जब दो से अधिक बार, अगर दो लगातार बार हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बन गया तो वो कौन सा ट्रेंड का शुरुआत हो गया, अप ट्रेंड। अगर वो एक बार अप ट्रेंड बन गया तो वो कंटिन्यू कर सकता है, वो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, 8, 10, 20, 50 कितने बार होगा हम उसके नंबर की काउंटिंग नहीं करेंगे। लेकिन ये जब तक ये इस सीरीज में है, मार्केट उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करता रहेगा। हम नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा और कितना लंबा करेगा, लेकिन जब तक वो हायर टॉप एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशंस में है, मार्केट लगातार वो किधर जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा। तो वही चीज़ ये ट्रेंड परसिस्ट अंटिल अ क्लियर रिवर्सल का बताता है कि अगर एक बार वो चलना स्टार्ट कर दिया अप ट्रेंड में तो वो अप ट्रेंड में ही रहेगा। तब तक वो चलेगा जब तक कि अगेंस्ट में एक बड़ा फोर्सेस ना लग जाए कि उसका मोमेंटम को स्लो कर दे या रिवर्स। और डाउन ट्रेंड के लिए हो जाएगा लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम। जब दो बार प्राइस इस तरह से फॉर्मेशंस कर देगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डाउन ट्रेंड। और ये जब तक प्राइस बन जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड। तीसरा एक ट्रेंड होता है जिसको बोलते हैं साइडवेज। क्या बोलते हैं, साइडवेज। जहां पे सेम टॉप, सेम टॉप नहीं बोल सकते, हाँ मतलब कि ये जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो टॉप है हॉरिजेंटल टॉप, जब दो बार दो हॉरिजेंटल टॉप बना दे, दो हॉरिजेंटल टॉप बना देगा तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और दो हॉरिजेंटल बॉटम बना देगा तो उसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों जगह पे दो, यहाँ पे भी दो दो। तो हम लोग का एक, जैसे कि हम लोग में हिंदू में एक ये होता है, कीर्तन होता है, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भी क्या दो का सीरीज में है। तो उसी तरह से अगर आपको बोला जाएगा कि अप ट्रेंड कैसे बनेगा, तो हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम। डाउन ट्रेंड कैसे बनेगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। ये मिनिमम है, इसके बाद वो जितना बार चल जाए। उसीलिए ये जो कीर्तन होता है ना, उसको अखंड भी बोल सकते हैं, यानी कि जितना बार चलाना है चला सकते हो। और सेम टॉप यानी कि हॉरिजेंटल टॉप और हॉरिजेंटल बॉटम बन रहा तो ये कुछ भी हो सकता, कितने बार भी हो सकता, लेकिन मिनिमम दो रिक्वायरमेंट चाहिए। तो जब तक ये फोर्स इसी में, जब तक प्राइस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये कंटिन्यू करता रहेगा अनटिल, अगर मान लो कि यहाँ से आपको ये स्ट्रांग डिमांड आ जाएगा, डाउन ट्रेंड में अगर कोई स्ट्रांग डिमांड आ जाएगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। अप ट्रेंड में कोई स्ट्रांग सप्लाई आ जाएगा तो मार्केट यहाँ से क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा। यहाँ पे भी अगर कोई स्ट्रांग, यहाँ पे अगर स्ट्रांग डिमांड आ गया तो ब्रेकआउट कर जाएगा। यहाँ पर अगर स्ट्रांग सप्लाई आ गया, ये ब्रेकडाउन। तो इसके लिए अब हमें समझना होगा सप्लाई एंड डिमांड का कैरेक्टर।
हाँ, अब इसको हम लोग इंडियन स्टॉक्स मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे हमने जितना भी चीज़ बताएं एक फ्रेम में हम ले आते हैं। ठीक है, ये एक्युमुलेशंस हो गया, ये मेरा मार्कअप हो गया या पार्टिसिपेशंस बोल दिए। पार्टिसिपेशंस में या मार्कअप में जो भी बोलेंगे यहाँ पे, ये हमेशा एक ट्रेंडिंग फेज होगा। तो ये यहाँ पे जब मार्कडाउन स्टार्ट होगा तो ये भी एक हमारा क्या होगा, ट्रेंडिंग होगा। तो पार्टिसिपेशंस या मार्कअप में हमारा क्या होगा, अप ट्रेंड मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड मिल जाएगा। एक्युमुलेशंस और डिस्ट्रीब्यूशंस में, एक्युमुलेशंस और डिस्ट्रीब्यूशंस में हमें साइडवेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये हमारा साइडवेज मिल जाएगा। इसे पकड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 200 पीरियड का मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। और जब कभी भी प्राइस ये अप ट्रेंड लाइन को टच कर रहा होगा या 200 पीरियड का मूविंग एवरेज को टच कर रहा होगा, हम लोग क्या करेंगे, इधर बाइंग करेंगे। इसका जब ब्रेकआउट होगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। इस फेज में रिटेलर कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करना। यहाँ पे जैसे निकल गया हमें पोजीशंस को क्या करना, सोल्ड कर देना, पोजीशन से क्या करना, एग्जिट कर देना। इधर आ गया मार्कडाउन तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं अगर हमें करना आता है। जब ये मेरा एक्युमुलेशन फेज होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, छोटा छोटा होगा। कैंडल का साइज कैसा होगा, छोटा छोटा होगा, इंडिसीजन टाइप का होगा, इस तरह से। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मेरा वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जो कि हमें कंफर्म करेगा कि हाँ प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक तरफ जा रहा है। जब ये प्राइस यहाँ से रिवर्स करना चाह रहा होगा, जब गिरना चाह रहा होगा ना, तब क्या होगा ना, वॉल्यूम अब डिक्लाइन होने। ये कह रहा है कि वॉल्यूम अब यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा, और जब ये सपोर्ट या अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, तब हमें पता चल जाएगा कि ये मार्कडाउन। तो वॉल्यूम एंड प्राइस के बारे में भी डिस्कशंस था। ट्रेंड कैसे होगा, तीनों ट्रेंड के बारे में हमने डिस्कस किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर। प्राइमरी ऐसा ट्रेंड हो गया जो साल दर साल चलता रहेगा, या 200 पीरियड का मूविंग एवरेज के ऊपर वाला ट्रेंड रहेगा। अब ट्रेंड को जो करेक्ट कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी ट्रेंड बोलेंगे। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुरुआत में आपको चीज़ों को अप्लाई करने के लिए आपके पास है निफ्टी 50। आपका फर्स्ट मंथ का ट्रेडिंग निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। ना तो आप निफ्टी इंडेक्स को ट्रेडिंग कर लो, वो सब नहीं होगा। अभी आपको टॉप 50 कंपनी में जा करके आपको ये फेज को पहचान करके आपको कर, आपके लिए डेली टाइम फ्रेम रहेगा अभी, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम, और जो इंट्राडे और स्विंग इंट्राडे करेगा वो 5 मिनट और 15 मिनट करेगा। लेकिन अभी हम किसके लिए हैं, अभी हमारा स्विंग ट्रेड के लिए करेंगे, डेली और डेली और आवरली पे। हाँ, आवरली पे करेंगे तो हमारा क्या है, स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। 1 घंटे का ही लॉस हो सकता है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, या हार्डली 1 दिन का ही लॉस हो सकता है। तो इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं लॉस। लेकिन आपको जो भी ये निफ्टी 50 क्यों बनाया गया है, निफ्टी 50 के बारे में क्यों बताया गया, क्योंकि इसमें जो पैटर्न बनता है ना वो जेन्युइन बनता है, ये मैनिपुलेटिव थोड़ा कम होता है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि रिलायंस को अगर हिलाना है तो हमारे और 1-2 बड़े प्लेयर्स का बस की बात नहीं है। लाखों करोड़ की एक कंपनी है, उसका 1% का मूवमेंट करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा, ठीक है ना। टीसीएस 15 लाख करोड़ की कंपनी है, और उसका 1% को मतलब क्या होगा, 15 लाख का 1%, 15,000।
1500 लाख, 1500 लाख करोड़। अब ये कितना होता है ये भी नहीं मालूम है हमें, और ये बिलियन में बोल रहा हूँ। तो सोच लो कि कितना बड़ा है। तो इसीलिए जो टॉप 50 कंपनी में होगा, जो पैटर्न बनेगा, वहाँ पे मैनिपुलेशन होने की संभावना कम है। लेकिन यदि आप शुरुआत में ही अगर टॉप 500 स्मॉल कैप वगैरह में जाएंगे तो फ्लक्चुएशंस वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको शुरुआत कहाँ पे करना होगा? निफ्टी 50। डाउ थ्योरी आपको क्या कर रहा है, क्या हेल्प कर रहा है? पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट, जैसे कि एक्यूमुलेशन से आपको ब्रेकआउट मिला तो ये हमें ग्रोथ का स्टेज, ये बिगनिंग में बता दिया। ये ऊपर गया और यहाँ से हमें ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन से डिक्लाइन आएगा तो ये भी हमें हेल्प कर रहा है। तो मार्केट के कौन से फेज में हमें कौन सा स्ट्रेटेजी बनाना है? अगर यहाँ पे है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे है तो बाइंग का पोजीशन, यहाँ पे है तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे आ गए तो पोजीशन से एग्जिट कर दो या फिर सेल कर दो। तो आपको कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेल करना है, कब तक पोजीशंस को होल्ड करना और पोजीशन से कब एग्जिट कर रहा है, ये पूरी की पूरी डाउ थ्योरी आपको बता रहा है विथ सेंटिमेंट एंड इमोशंस। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा प्राइस, वॉल्यूम और प्राइस, वॉल्यूम, ट्रेंड, और ये सबके ऊपर है मार्केट्स। अगर आप इतना भी अगर समझ गए हैं ये 4 दिन के सेशंस में, पूरा अच्छे से नहीं भी आया बट आपको ये कॉन्सेप्ट याद है कि मार्केट साइकिल किसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता है, प्राइस हमें समझ में आ रहा है, वॉल्यूम हमें समझ में आ रहा है। वॉल्यूम तो आज ही की है, तो आपको 1-2 दिन रिवाइज कीजिएंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ट्रेंड भी हमारा आज का। तो ये रहा हमारा सेशंस। डाउ थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये डाउ थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, डाउ थ्योरी का यहाँ से बिगिनिंग होता है। हाँ, क्योंकि अब हमें ये डाउ थ्योरी को ही ट्रेड करना है। तो ये एक्चुअली था ट्रेलर। वॉल्यूम का कलर से कोई लेना देना नहीं है, वो कैंडल का वॉल्यूम क्या है? आईना। किसका? प्राइस का। तो प्राइस अगर लाल कपड़ा पहना है तो ये भी अपने आप को लाल ही दिखाएगा, और वो हरा कपड़ा पहना तो ये भी हरा। ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का अपना कोई ना। ठीक है, तो ये डाउ थ्योरी के पीछे पूरा कंप्लीट है, एक फुल प्रूफ है। अगर आप सही से मार्केट साइकिल को और डाउ थ्योरी को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक एज मिल जाएगा। एज मतलब वही बोले ना कि अगर मैं 100% का एक 40-50% का एक ट्रेड को फाइंड करता हूँ तो मैं उसमें 25-30-40% तक पोजीशन में बना रहा हूँ। अगर इसकी एनालिसिस नहीं होगा तो हम हो सकता है कि उसमें 10 बार एंट्री करेंगे, 2-2 3-3% लेकर के निकलेंगे। क्या हो सकता है कि हम गलत ट्रेड कर दें, मार्केट ऊपर जा रहा होगा और मेरा ट्रेड लॉस में जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा होगा और हम बाइंग करें। तो ये गलती डाउ थ्योरी और मार्केट साइकिल कर लेने के बाद नहीं होगा। अगर हो रहा है फिर भी तो सीख लिए हैं, लेकिन अप्लाई जुबलिएंट फूड का वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग चार्ट लगा लीजिएंगे घर में जा करके। ये रहा जुबलिएंट फूड का, और आप इसमें मार्केट साइकिल वगैरह को देख लीजिएंगे। आपको अप ट्रेंड ड्रॉ कीजिए, डाउन ट्रेंड ड्रॉ कीजिए, साइडवेज ड्रॉ कीजिए, वॉल्यूम को एनालाइज कीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी माइनर। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट हो गया जुबलिएंट फूड का वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, कल हम लोग का रिवीजन सेशंस रहेगा, थोड़ी सी हम लोग ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग लैपटॉप लाना चाहेंगे तो लैपटॉप ला सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कि चार्जिंग सॉकेट नहीं है तो चार्ज करके लाइएंगे।